Hi everybody, welcome or welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to tell you how to journal and how it can help you to change your life and how it helped me to change my life. So let's get started. So what is journaling? Journaling होती क्या है? On the very first place, journaling का मतलब होता है अपने thoughts, emotions, feelings को पेपर पर लिखना और उनको बाद में समझकर अपने आप के अंदर परिवर्तन लेकर आना, चेंज लेकर आना। तो हम जर्नलिंग बेसिकली करते क्यों हैं? जर्नलिंग आप इसलिए करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी, मेंटल पीस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ में डायरेक्शन मिले, ताकि आपको अपनी ही फीलिंग्स के बारे में पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने दिमाग के थॉट्स को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यू गेट पजल, कंफ्यूज, क्योस. This is the thing happened. But when you put those things on paper, you get to know the clear things. Also, लाइफ में हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि कोई होता ही नहीं है अपने दिल के इमोशंस शेयर करने के लिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, ना ही अपने पेरेंट्स से, ना ही अपने पार्टनर से, ना ही अपने फ्रेंड से। और कुछ सच ऐसे होते हैं जो आप खुद से भी शायद छुपाते हो, आप खुद से झूठ बोलते हो, कुछ चीज़ें आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तो वो चीज़ें जब आप एक पेपर पे लिखते हो तो आपको हेल्प मिलती है रिलीज करने के लिए। ठीक है? सो and now I'm going to tell you how many types of journaling which I have done to change my life, and you can do it too. Okay? So उससे पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ. One rule that you have to follow in journaling is don't judge yourself. Understand this thing. दुनिया है आपको जज करने के लिए, आपको खुद को जज करने की नीड नहीं है। ठीक है? आप अपने आप को जज मत कीजिए, स्पेशली जब आप लिख रहे हैं अपने थॉट्स। जब आप स्टार्टिंग में जर्नलिंग करेंगे तो आप पेपर से भी झूठ बोलेंगे। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू डू दैट, कि अरे ये पेपर मुझे जज तो नहीं कर रहा। कोई आपको जज नहीं कर रहा। काम डाउन एंड राइट इट। ठीक है? सो देर आर 7 टाइप्स ऑफ जर्नल जो मैंने की और जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिली। सो फर्स्ट इज ब्रेन डंप. ब्रेन डंप इज एक्चुअली लाइक डस्टबिन. जब घर में कूड़ा कचरा हो जाता है तो क्या करते हो? उसे क्लीन करते हो और डस्टबिन में थ्रो कर देते हो। ठीक उसी तरीके से जब दिमाग में कचरा हो जा रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, एनजाइटी हो रही है, एकदम ओवरलोड हो गया है, 10 चीज़ें करनी है लेकिन कर एक भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, और एकदम क्योटिक हो गया सब, तो आप क्या करते हो? आप जो है अपने पेपर पे उसको लिखोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? उस पेपर को बर्न कर दोगे या फाड़ दोगे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो जब आप अपनी आंखों से एक पेपर को फटता हुआ देखते हो या अपने पेपर को जलता हुए देखते हो, जिस चीज की वजह से आपके माइंड में कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग हुई, उस चीज को जब आप जलता हुआ देखते हो या डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हो तो आपके ब्रेन में काम रिलीज होता है कि ओके, दिस इज नाउ नॉट अ पार्ट ऑफ मी एंड दिस गॉट रिलीज्ड. This is not a part of me. This got destroyed. Okay, that was number one. Now, coming to number two was bleed yourself. Understand this thing. When you feel anxiety attack, panic attack, जब आपको आने वाली होती है, आपको पता चल जाता है कि ओके, अब जो है एंजाइटी अटैक आने वाला है, अब जो है पैनिक अटैक आने वाला है, तो आप क्या करते हो? पेन पेपर लेते हो एंड स्क्रिबल इट लाइक हेल. एंड ये क्यों करते हो? एंड आई बिकॉज जब आप एंजाइटी या पैनिक अटैक के अर्ज पे होते हो तो व्हेन यू राइट, आपका जो पेन है ना, यू विल नॉट बी एबल, योर हैंड विल नॉट बी एबल टू मैच द स्पीड ऑफ योर माइंड, बिकॉज आपका दिमाग 10x पे चल रहा है लेकिन आपका पेन मैच नहीं खाएगा, तो आपको और ज्यादा क्योटिक फील होगा. तो व्हाट यू डू इज यू जस्ट scribble it. And I tell you, this is one of the best method when you literally feel everything is just out of my head and anything. Okay,
उसके बाद मैं आपको एक ट्रिगर वार्निंग इसमें दे देती हूँ। आफ्टर दैट, ये करने के बाद यू माइट फील डिजीनेस, आपको एकदम चक्कर आ सकते हैं हल्के से। वो क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपकी बॉडी पूरी लाइफ अगर कोई काम करती है वो आपको प्रोटेक्ट करने का करती है। ठीक है, योर बॉडी वांट टू फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ। तो जब आप एकदम काम क्योस वाले सिचुएशन से एकदम काम वाली सिचुएशन में आते हो, तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिल सकता है, ओके नाउ वी कैन रेस्ट। सो वो रेस्ट करने के लिए आपको हल्का सा डिजीनेस फील होगी। विद इन 10 to 15 minutes you'll get normal. That's the second method. Third one is emotional release. ये मेथड आप तब करते हो जब आप किसी से अपने दिल की बात नहीं शेयर कर पा रहे हो। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपकी फैमिली इश्यूज हैं, आप करियर में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, फेलियर आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा देख लिया है, पास्ट लाइफ में कुछ ट्रॉमाज रहे हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न। तो आप इमोशंस को रिलीज करते हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी में इमोशंस स्टक होते हैं तो आपकी बॉडी डिसीजेस अट्रैक्ट करती है और आपको डिसीज हो जाती है। कोई भी बीमारियां अगर आपको हो रही हैं विदाउट एनी रीजन, कि आपका खाना पीना सब बढ़िया है लेकिन फिर भी आपको बीमारी, समथिंग इज रॉन्ग विद इन योर इमोशंस, स्टक है आपकी बॉडी में इमोशंस। ठीक है, तो इमोशंस रिलीज करने के लिए ये इमोशनल रिलीज वाली जर्नलिंग की जाती है। और इसके लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगी, एंड प्रॉम्प्ट इज आई एम फीलिंग हर्ट बिकॉज, आगे आपको लिखना है। Then I never say this thing out loud, but deep down within myself, आगे आपको लिखना है। पेन पेपर लो, करके देखो। You are going to cry in this. I know. Been there, done that. ठीक है। Fourth is one. This is my daily practice. Gratitude journal. ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब होता है आप भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, आप उनके प्रति थैंक यू महसूस कर पा रहे हैं कि थैंक यू गॉड मुझे ये देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे अच्छा फील कराने के लिए। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप वो लिखते हैं। और ग्रैटिट्यूड करने का क्या फ़ायदा है मैं बताती हूँ। एक तो आप जब भी नेगेटिव सोच रहे हो लाइफ में, सडनली आप 10 चीजों को ग्रेटिट्यूड करके देखो, आपका माइंडसेट ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू हैपन। आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड वुड बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में एक बात कही गई है कि लॉ जो है वो वाइब्रेशंस में चलता है। तो आप की हरकतें हैं एकदम बिल्कुल, भगवान तो मुझे कुछ नहीं देते, भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे रिश्ते अच्छे, ये आप ये सब सारा दिन क्रिब कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एकदम लग्जूरियस लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप्स, अच्छी बॉडी ऐसे नहीं मिलेगी। आपको उस लेवल का इंसान बनना पड़ेगा और आपको अपनी वाइब्रेशंस ऊपर करनी पड़ेंगी। सो ग्रैटिट्यूड करने से आपकी वाइब्रेशंस अप होती है। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल, आई राइट 10 things I'm grateful for every day. Every day this is my routine. ये कुछ हो जाए but this is I'm going to do. Fifth, ये मैंने अपने पिछले 2 साल की जर्नी में किया है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई जर्नलिंग की है तो वो है ये फिफ्थ वाली, दैट इज शेडो वर्क। शेडो वर्क इज जस्ट लाइक, आप हर इंसान के अंदर कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ होते हैं, कुछ अनकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं जो आपकी लाइफ को चला रहा है। ठीक है, और वो आपको पता ही नहीं है क्योंकि अनकॉन्शियस है ना। कॉन्शियस चीजें आप ठीक कर सकते हो, अनकॉन्शियस तो आपको पहले पता करनी पड़ेगी ठीक करने के लिए। सो शेडो वर्क टाइप की जो जर्नल होती है उसमें आप अपने शेडो एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपने उन हिस्सों को फील करते हो जो आप स्टार्टिंग से नेग्लेक्ट करते आए हैं। ये डीप इनर वर्क होता है और ये आप अपने आप को
नेगेटिव में जब कोई आप इमोशंस महसूस करते हैं, जैसे आप जेलिसी, ट्रिगर, ईगो, इनसिक्योरिटी किसी चीज को आपको लेके है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। शैडो वर्क इज बेसिकली, आप हर इंसान की परछाई होती है। परछाई क्या है, कैसी है, ठीक उसी तरीके से हर इंसान की एक शैडो साइड होती है जो उसकी नेगेटिव साइड होती है। और जैसे आप उस नेगेटिव साइड को समझते हो, आप उस पर काम करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में अवेयरनेस आती है कि ओह, मैं ये सोचता हूँ, मैं ऐसा भी हूँ। तो जब आप ये सब चीजें समझते हो, आप समझ के पहले एक्सेप्ट करते हो, और एक्सेप्ट करने के बाद उसे चेंज करते हो, और जब आप अपने आप को चेंज करते हो तो आपकी लाइफ चेंज होती है। दैट्स ऑल अबाउट शैडो वर्क। इसका मैं आपको दो बेसिक प्रॉम्प्ट्स दे देती हूँ। फर्स्ट इज what I'm going to what am I avoiding emotionally and why. Second is, what is the mistake I'm repeating in my relationships or my life every time. And trust me, shadow work is not for easy going people. ये आपको रुला के छोड़ेगा. I'm saying this thing out loud. You're going to cry like hell in this. Understand that? Okay. Sixth is, as we all know, law of attraction manifestation journal. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो चीज़ हमें जिंदगी में चाहिए, लेट अस सपोज हमें जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप अपने आप को एक लेटर लिखोगे, या गॉड को, यूनिवर्स को एक लेटर लिखोगे, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी जॉब एट दिस लोकेशन, इतनी सैलरी के साथ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, कोलीग्स भी अच्छे हैं, प्रेशर भी बहुत मिनिमल है, एंड आई एम लविंग माई लाइफ, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड, एंड आई एम फीलिंग द फुलेस्ट। ये सब आप लिखते हो वो चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए जो अभी आपके पास नहीं है, बट आप लिख ऐसे रहे हो जैसे वो अभी आपके पास है, आप महसूस कर रहे हो। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये है कि अलादीन का जिन अगर आपके पास आ जाए और वो आपको कहे आप अपनी विशेस बताओ, तो इट जस्ट लाइक दिस कि ओके, मैनिफेस्टेशन में आप वैसे लिखते हो कि ये हो जाना चाहिए जी, अब बात खत्म। ओके। सेवेंथ एंड लास्ट इज सरेंडर प्रेयर जर्नल। ओके। दिस इज टाइप ऑफ जर्नल मैं तब करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है सब रास्ते बंद हो गए हैं, मेरे को नहीं पता कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, मैंने कुछ जिंदगी में खो दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अपने आप को कोप अप कैसे करूं, मेरे को क्लैरिटी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, दो ऑप्शन है और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इन दोनों में से क्या चूज करूं। ये तब आप लिखते हो यूनिवर्स को, गॉड को, और जिसको भी आप मानते हो कि डियर गॉड, आई डोंट नो how to do it, what should I do, please guide me, I'm completely surrendering myself to you, क्योंकि मुझे मेरी this human body, human mind is not able to understand what should I choose and what is good for my highest and better. So please आप मुझे डायरेक्शन दीजिए एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जब भी मैंने किया है, विद इन few hours, max to max few days, I got the answer. वो अलग बात है, we humans are not able to walk on the path which God have shown us. That's the biggest problem because that is the tougher one. So आंसर आपको हमेशा मिलेंगे इस जर्नल के बाद। यही मेरी आखिरी जर्नल थी, जर्नल की टाइप थी जो मैंने आपको बताई। आप कोई भी ट्राई करके देखना और आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यस, ये चीज़ मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। ये साल आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मनी, हर चीज़ में बेस्ट हो, आप कृतज्ञता महसूस करें हर एरिया ऑफ लाइफ में। एंड हाँ, ये सन का ईयर है, सूर्य देव का ईयर है, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय, टाटा।